अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ब्लेंडर हॉर्स के अंदर वेलकम करता हूँ। आज हम एप्पल के लोगो को मॉडल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका ये बैक इमेज है इसको हम क्लोज करवा देंगे। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करते हुए हम एम प्रेस करेंगे और इसको मूव टू कलेक्शन करेंगे रेफरेंस इमेजेस। और उसके बाद अब हमने ये जो हमारा 3D कर्सर है हम इसको सेंटर में लेकर जाएंगे और एक इमेज इंसर्ट करवाएंगे। तो हम एक इमेज जो एप्पल का लोगो है उसका एक इमेज लेकर आएंगे। तो हम जाएंगे गूगल के अंदर और लिखेंगे एप्पल लोगो, एंटर। और यहाँ से आपने इमेजेस के ऊपर क्लिक कर देना है और आपने जो है ऐसा इमेज चूज करना है जिसका ब्लैक बैकग्राउंड हो और इनर से वो वाइट हो। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और सेव इमेज करवा दूँगा। डेस्कटॉप पर मैं इसको सेव करवा दूँगा और इसके साथ लिखूँगा विथ ब्लैक बीजी विथ ब्लैक बैकग्राउंड। और इसे मैंने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड कंप्लीट हो गई और इसे मैंने माइज कर दिया। अब मैंने प्रेस करना है Shift+A और यहाँ से मैं स्क्रीन कास्ट कीज ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद अब मैं प्रेस करूँगा Shift+A और मैच से नीचे जाते हुए एमटी से बिल्कुल नीचे इमेज के अंदर रेफरेंस और डेस्कटॉप पे जाके आपने अपना जहाँ पर भी आप सेव करवाया होगा वहाँ से अपलोड कर दें विद ब्लैक बीजी और आप इसको ओपन कर लें। और अब आप देखें कि आपका जो मोबाइल के साइज़ से बड़ा इमेज आ रहा है आपका। तो मैं 3 प्रेस करूँगा और जी प्रेस करते हुए, वाई प्रेस करते हुए इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड लेकर आऊँगा मोबाइल से और एस प्रेस करूँगा और इसे थोड़ा सा स्केल डाउन करवाऊँगा। तब तक मैं जितनी बाकी कलेक्शंस हैं इन सब को मैं टर्न ऑफ कर दूँगा। माउस पर लेफ़्ट क्लिक करते हुए ऑफ। अब आपके पास सिर्फ आपका जो एप्पल का लोगो है वो रह गया है। मैं 1 प्रेस करूँगा। हमेशा बनाने के लिए जब भी आप कुछ बनाना चाह रहे हो 2D में तो हमेशा याद रखें 2D में हो या 3D में फ्रंट ऑर्थोग्राफिक और राइट ऑर्थोग्राफिक आपको बहुत हेल्प करता है। मगर अभी यहाँ पर हमें क्योंकि 2D में बनाना है तो हमें सिर्फ फ्रंट ऑर्थोग्राफिक की ज़रूरत है। तो मैंने नम पैड के ऊपर 1 प्रेस किया है और उसके बाद मैं फ्रंट ऑर्थोग्राफिक के अंदर आ गया। अब आपको बताऊं कि प्रेस करना है Alt+A ताकि जितने भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, वर्टेक्स हैं किसी भी आपके ऑब्जेक्ट के व्यू पोर्ट के अंदर, उन सब को मैं डीसेलेक्ट कर लूँ। और उसके बाद मैंने ऐड करना है एक माउस पर सेलेक्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हुए Shift+A और प्लेन और RX90 एंटर और प्रेस करूँगा 3 और ये जो है आपका ये आपका स्टार्टिंग होगा। तो इसके ऊपर प्लेन के ऊपर मैं लिख लूँगा एप्पल लोगो 2D और ये जो एक MTM है इसके ऊपर मैं लिख दूँगा एप्पल लोगो इमेज। और अब मैंने जो आपका इमेज है आपने इसके जो आपका इमेज है इसको बैक पे रखना है और जो आपका एप्पल लोगो है इसको आपने फ्रंट पर रखना है। तो आप प्रेस करेंगे G और उसके बाद Y और इसको इसके फ्रंट पर ले आएंगे और प्रेस करेंगे 1 और यहाँ से आप देखें आपका जो प्लेन है वो अब एप्पल के बिल्कुल फ्रंट पर आ रहा है। तो मैं प्रेस करूँगा टैब और वर्टेक्स के ऊपर क्लिक करूँगा और Alt+A प्रेस करूँगा ताकि जितने भी मेरे पास सेलेक्टेड वर्टेक्स हैं उनको डीसेलेक्ट कर सकूँ। उसके बाद प्रेस करूँगा C और 3 वर्टेक्स को मैंने सेलेक्ट कर लेना है। प्रेस करूँगा D और डिलीट वर्टिसेस। अब मैंने जो हमारा एक सिंगल वर्टेक्स है वो रह गया है। ये वर्टेक्स है आपका, इसको आप जी प्रेस करके उस स्टार्टिंग पोजीशन पर लेकर आएंगे और जहाँ से आपने अपना जो 2D मॉडल है उसको बनाना स्टार्ट करना है। आप कहीं से भी इसको बनाना चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगा, टैप प्रेस करूँगा और मैंने टोटल 3 काम करते जाना है। प्रेस करना है A और उसके बाद 3 काम करने हैं E और उसके बाद G और उसके बाद मैंने अपने माउस को मूव कराते जाना है। इसी तरह मैं अपना जो लोगो है ये इसका बनाता जाऊंगा। E प्रेस कर रहा हूँ, G प्रेस कर रहा हूँ और उसके बाद मैं अपने माउस को मूव कर रहा। अब आप G प्रेस करें और यहाँ पर लेकर आएँ, उसके बाद दोबारा E प्रेस करें
ई से ये एक्सट्रूड हो रहा है और जी से ये मूव कर रहा है। और माउस की डायरेक्शन, माउस मूव करते हुए आप जिस भी डायरेक्शन में ले जाना चाहें आप ले जा सकते हैं। कोई भी आपने अगर मॉडल करना हो तो आप मॉडल कर सकते हैं। कोई भी 2D लोगो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए सिंगल वर्टेक्स लेना है आपने और जी प्रेस करें ताकि इसको मूव कर सकें, ई प्रेस करें ताकि ऐसे एक्सट्रूड कर सकें। इस तरह मैं प्रेस करता जा रहा हूँ और इसको बनाता जा रहा हूँ। सेम यही मेथड मैंने फॉलो करना है और बनाते जाना है। और लास्ट में अब मेरे पास ये एक रह गया है और इन दो को मैं, जो आपका फर्स्ट वन है और लास्ट वन है, इनको सेलेक्ट करें, सी प्रेस करते हुए माउस से होवर करें, इनके ऊपर लेकर जाएं और एफ प्रेस करें ताकि एक फेस इनके दरमियान क्रिएट हो जाए। अब मैंने जो है देखें इनकी पोजीशंस एडजस्ट करनी है तो मैं जूम इन करूँगा, जूम अपने माउस के कर्सर को फॉरवर्ड मूव करवाऊँगा और साथ शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा। शिफ्ट प्रेस करते हुए मैंने अपने माउस के जो व्हील है उसको प्रेस करके रखना है और मूव करना है और जिस भी डायरेक्शन को आपने चेक करना हो कि वो कैसी है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखना है कि आपका ये देखें ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स, ये इन दोनों के दरमियान ये गैप आ रहा है तो इसको गैप करने को फिल करने के लिए मैं यहाँ एज पे क्लिक करूँगा और इस एज को सिलेक्ट करूँगा और सबडाइट के ऊपर सिंगल क्लिक करूँगा और नंबर ऑफ कट्स ओनली 1 और उसके बाद आप यूँ देखें कि आपके जो दो वर्टेक्स हैं सब डिवाइड करने से उनका एक और वर्टेक्स उनके दरमियान ऐड हो जाता है। तो ये इस तरह मैंने ऐड कर लिया। इसी तरह मैं बाकियों के अंदर भी देखता जाऊंगा और उनको सब डिवाइड करूंगा जहां मुझे ज़रूरत है। यहाँ पर भी मुझे ज़रूरत है और ताकि एक प्रॉपर कर्व सी बनती जाए। दोबारा मैं इसको मूव कर लिया, हमेशा 1 में करके मैंने रखना है और एक्स और वाई डायरेक्शन में इनको मैंने रैंडम मूव नहीं करवाना। मैंने जी प्रेस करना है और इसकी पोजीशन एडजस्ट कर लेनी है। देखें ये थोड़ा अंदर की तरफ आ रहा है, ये आपका जो एज है, मगर मुझे अंदर की तरफ नहीं चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सब डिवाइड के ऊपर क्लिक करूँगा और सिंगल टाइम ये इसको सब डिवाइड करेगा। जी प्रेस करते हुए माउस से लेफ्ट कर प्रेस करते हुए इसको मैंने सेलेक्ट किया है और इन दोनों के दरमियान भी तो मैं एक वर्टेक्स को ऐड करने लगा इन दोनों के दरमियान। तो एक एज सेलेक्ट किया मैंने सब डिवाइड माउस पर क्लिक करते हुए और उसके बाद यहाँ से और यहाँ से आप इनको सिलेक्ट करते जाएं। यहाँ से इस एज को दो एक भी सिलेक्ट करूँगा, सब डिवाइड का बटन प्रेस करूँगा, सिंगल वर्टेक्स ऐड हो जाएगा इनके दरमियान में और इसी तरह मैं इनकी पोजीशन से ऐड करता जा रहा हूँ, एडजस्ट करता जा रहा हूँ। और यहाँ देखें ये भी थोड़ा सा अंदर की तरफ था, मैंने जी प्रेस करके इसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा फॉरवर्ड मूव करवा दिया है और जी प्रेस करके यहाँ पे इसी तरह मैंने करते जाना है और ये प्रोसेस मैंने इसको जो है वो सेट करते जाना है। इसे आप ट्रेसिंग भी कह सकते हैं कि आप ट्रेस आउट करते जा रहे हैं एक चीज़ को और साथ में उसकी शेप बनाते जा रहे हैं। ए प्रेस करके आप ये चेक कर सकते हैं कि ये जो आपके एजेस हैं क्या ये बिल्कुल स्मूथली परफेक्टली आपकी शेप के ऊपर मुताबिक हैं तो ठीक है, वरना नहीं तो आप जी प्रेस करके उनको एडजस्ट कर सकते हैं उनकी जिस डायरेक्शन में आप करना चाहें, या फिर आप ई प्रेस करके एक नया एक्सट्रूड कर सकते हैं। मगर एक्सट्रूड तब करना है जब आप स्टार्ट में आए थे। अभी आपके साथ 1 के हैं तो अब मैंने इसका एक लीफ बनाना है जो कि सिंगल लीफ है। तो यहाँ से माउस पर लेफ्ट क्लिक करते इस सिंगल वर्टेक्स को मैंने सेलेक्ट करना है, प्रेस करना है शिफ्ट प्लस डी ताकि इसको डुप्लीकेट कर लूँ। जी प्रेस करूँगा, जी प्रेस करूँगा, माउस को फॉरवर्ड मूव करवाऊँगा और इसको यहाँ लेकर जाऊँगा
सेम ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, सेम ई जी माउस को मूव करवाता जाऊँगा, ई जी माउस को मूव करवाता जाऊँगा, ई जी माउस को मूव करवाता जाऊँगा। एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इस तरह की कोई भी चीज़ बना रहे हो तो आपने किसी भी रैंडम मूवमेंट में नहीं होना, उससे आप नहीं सही इसको बना पाएंगे। हमेशा 1 प्रेस करते हुए फ्रंट ऑर्थोग्राफी के अंदर रहें, या 3 प्रेस करते हुए अगर आप इस डायरेक्शन के अंदर बना रहे हैं तो फिर आपको इसको इधर स्ट्रेट रखना होगा। तो मैं 1 प्रेस करते हुए फ्रंट ऑर्थोग्राफी के अंदर हूँ और इस तरह मैं इनको बिल्कुल एक एग्जैक्ट शेप देता जा रहा हूँ। कोई भी लोगो आप जो भी बनाना चाहें इस तरह बना सकते हैं। अब मैंने फॉरवर्ड मूव करना है माउस व्हील से और ये देखना है कि इसकी शेप बिल्कुल एडजस्ट है या मुझे और इसको सब डिवाइड करके इसके अंदर स्मूथनेस ऐड करूँ। तो यहाँ पर मुझे एक चाहिए, तो मैंने एच सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको सब डिवाइड कर दिया और सब डिवाइड करने के बाद यहाँ पे इसको मैं शेप देता जा रहा हूँ। शेप देता जा रहा हूँ मैं और सिंपल इन टच ये बन गया है। और फॉरवर्ड मूव करवा के मैं ये देखता जा रहा हूँ कि इसकी शेप में कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है। और अब मैं अगर ए प्रेस करूँ ताकि जितने भी मेरे वर्टिसेस हैं उनको सेलेक्ट करूँ और उसके बाद 1 प्रेस करूँ नंपैड के ऊपर, और अब देखें एक प्रॉपर सी शेप बन चुकी है। तो मैं प्रेस करूँगा F और 2 फेसेस ऐड हो गए, एक लीफ के अंदर और एक इसकी बेस के अंदर, और इस तरह आपका जो एक कंप्लीट लोगो है वो बन गया है। अब मैंने क्या करना है, किस प्रेस करना है 3 और दोबारा एक प्रेस करना है, ताकि कोई भी हो सकता है कि एक सिंगल वर्टेक्स अगर आपका रह भी जाए तो उसको आप ज़रूर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप प्रेस करेंगे 1 या फिर 3 प्रेस कर लें और प्रेस करेंगे E और प्रेस करेंगे G और उसके बाद Y। और जितनी आप इसको फॉरवर्ड मूव करवाना चाहें मूव करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करवा दूंगा एक मॉडिफायर जो कि है हमारा सब डिवीजन मॉडिफायर, जो कि इसको एग्जैक्ट सी और इसको सब डिवाइड कर देगा। और अब मैं प्रेस करूँगा क्योंकि आप देखें इसकी शेप के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गई है, तो डिस्टर्बेंस दूर करने के लिए मैं एक लूप कट ऐड करूँगा। प्रेस करूँगा Ctrl+R और एक लूप कट इसकी बेस के अंदर फ्रंट पे और एक लूप कट इसकी बैक पे। और आप देखें कि ये जो ऊपर वाला आप देखें लीफ के अंदर अब भी डिस्टर्बेंस है, मगर इसके अंदर अब भी डिस्टर्बेंस नहीं है। यहाँ से मैं लेवल्स व्यू को कर दूंगा 2 और सेम मैंने अब लीफ पर भी लूप कट्स ऐड करवाने हैं। प्रेस करूँगा Ctrl+R और 3 प्रेस करते हुए और एक बैक के अंदर और एक फॉरवर्ड। अब आप देखें एक लीफ भी बन गया है और ये काफ़ी स्मूथ है। और भी अगर आप इसके अंदर स्मूथनेस ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो अब ये जो आपका लोगो है ये बन चुका है। तो यहाँ पर देखें आपका ये वाला जो कॉर्नर है एच है, इसको आपने एच को सिलेक्ट करना है और 1 प्रेस करना है और यूँ लेकर आना है, और ताकि इसकी शेप के अंदर जो फ़र्क आ गया है उसको हम दूर कर सकें। तो यहाँ पर मैं एक ऐड करूँगा लूप कट ये एंड पे और इसको यहाँ से एंड तक ले आऊँगा। अब अगर आप 1 प्रेस करें तो अगर आप लेवल्स बढ़ाएंगे भी सही तो इसकी जो शेप है इसके अंदर फ़र्क नहीं आएगा। सेम मैंने इधर भी मुझे परफॉर्म कर देना चाहिए, ये जो लास्ट वाला है इसके अंदर भी, और इसके साथ जो इसके नीचे है इसके अंदर 1 प्रेस कर दिया और एक और यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब अगर आप 1 प्रेस करें और देखें आपका जो लोगो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बना है। तो मैं इसको अब एक मटेरियल असाइन करूँगा और ये जो आपका रेफरेंस इमेज है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और प्रेस कर दूँगा M रेफरेंस इमेजेस, और आप अगर देखें तो आपका एक एप्पल का लोगो बन चुका है। 1 प्रेस करूँगा और सेलेक्ट करते हुए मटेरियल असाइन करूँगा न्यू और
मेटालिक 1 और माउस पर लेफ़्ट क्लिक कराते हुए कर दूंगा स्मूथ, ठीक है। और ये आप एक एप्पल का लोगो बन गया है। और साथ में स्पेकुलर थोड़ा सा डाउन कर दें और रफनेस आप रखना चाहें तो 0.2 रख सकते हैं। और शीन टिंट इट्स अप टू यू। और ट्रांसमिशन इसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा। और इस तरह हमारा इसमें मटेरियल भी असाइन हो गया। और अब मैंने क्या करना है, मैं दोबारा जाऊंगा और अब मैं देखूं तो अगर मैं रिमूव भी करवा दूं अपना सब डिवीजन मॉडिफायर, तो अब भी जो आपकी शेप है वो बिल्कुल एप्पल के लोगो की तरह है। तो मैं कर दूंगा 1 और आई थिंक मुझे एक और लूप कट ऐड करवानी चाहिए, क्योंकि मैंने ऐड करवा दी। और अब आप देखें कि इसकी जो कर्वनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक और लूप कट बैक पे और सेम इसी तरह 1। अब आप देखें कि इसका जो लोगो है वो बन गया है। मैं प्रेस करूँगा 1 और उसके बाद अपने मोबाइल की कलेक्शन को एनेबल कर लूँगा और साथ में बटन्स को और साथ में कैमरे को। और ये जो मेरा कैमरा है इसको मैं सॉरी जो लोगो है इसको मैं सिलेक्ट करते हुए एस प्रेस करूँगा और स्केल डाउन कर दूँगा, 3 प्रेस करूँगा और देखूँगा कि ये इसके मोबाइल का पार्ट है या नहीं। तो मैं जी प्रेस करूँगा और वाई प्रेस करूँगा और इसको अंदर लेके जाऊँगा। अब आप जो भी पोजीशन देना चाहें, जी प्रेस करते हुए, जी प्रेस करते हुए, माउस को मूव करवाते हुए आप दे सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा और थोड़ा सा स्केल अप करूँगा और अपने एप्पल को लोगो को सिलेक्ट करते हुए मैंने अपने मोबाइल के बेस को सिलेक्ट करना है, Ctrl+P, सेट पेरेंट टू ऑब्जेक्ट। तो आपका एप्पल का लोगो भी बन चुका है और हम मटेरियल व्यू में ही मौजूद हैं।